मित्रों, आप सबको शरद पोकास का नमस्कार। हर लड़की का एक स्वप्न होता है कि उसे उसके सपनों का एक राजकुमार मिले। विवाह संस्था का उद्देश्य भी यही है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। उम्र बढ़ती जाती है और वह सपनों का राजकुमार नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में मन क्या सोचता है, इस विषय पर मैंने यह कविता लिखी है, जिसका शीर्षक है अधेड़ होती लड़कियां। जैसे कि धुंधला आईना ही जिम्मेदार हो समय के चेहरे पर दिखाई देती झुर्रियों के लिए, बार बार पोंछती है आईना अधेड़ होती हुई लड़कियां। वे उंगलियों से टटोलती हैं रंगीन किताबों की चिकनी तस्वीरें। कायाकल्प करने वाले झरनों के ख्वाब लिए वे देर तक जागती हैं ख्वाबगाह में। सड़क को सड़क की तरह देखने के सिवा जहां कोई विकल्प नहीं, वे उसे हवा में तनी एक रस्सी की तरह देखती हैं। आत्मसम्मान का मजबूत बांस लिए जिस पर चलते हुए हवस और तरस से भरी नजरों के बीच वे संतुलन बनाती हैं। नसीहतों के आलोक में हर कदम ऊंच नीच से बचाती हैं। उम्र के शब्दकोश में जहां पुराने पीले पन्नों पर सूखे गुलाबों के नीचे छुपे होते हैं कुछ शब्द, इठलाना, इतराना, शर्माना, वहीं परिशिष्ट में दिखाई देते हैं ईर्ष्या, हताशा और ऊब के तमाम पर्यायवाची शब्द। अपने बचाव के लिए जरूरी शब्दों की तलाश में हड़बड़ी में पलटती हैं वे जर्जर पन्ने। उनके अकेलेपन में सेंध लगाते हैं औरों के कहकहे, जिनमें वे उपेक्षा के अघोषित स्वर सुनती हैं। इच्छाओं की अपार भीड़ में अपने लिए चुनती हैं एक अकेला कोना, जहां अपने शौक और विचार की हठधर्मिता में वे अपने आप से प्रतिवाद करती हैं। आखिर वे दुनिया की पहली लड़की तो नहीं है, अधेड़ होती हुई। एक दिन जब उतरता हुआ ज्वार देह की रेत पर निराशा का कीच छोड़ जाता है, सीप जड़े घरौंदे के बह जाने के दुख में जाती हुई लहर थामने की कोशिश करती हैं अधेड़ होती हुई लड़कियां और चट्टानों पर पछाड़ खाकर गिर जाती हैं। उनके भीतर बहते भय और खुशी के रेले अर्थहीन दलदल में बदल जाते हैं जब विज्ञापन में दिखाई देने वाले सपनों के राजकुमार की उम्र अपनी उम्र से कम दिखाई देने लगती है। कचरे में फेंक दी जाती हैं सुंदरता बढ़ाने वाली क्रीम की खाली डिब्बियां। अंत में शेष रहती हैं महत्वाकांक्षाएं, एक मनुष्य के रूप में कुछ कर गुजर जाने की। पुरुषों के इस तथाकथित साम्राज्य में अपनी पहचान दर्ज कराने की वे जानती हैं वे महज लड़कियां नहीं हैं। वे जानती हैं वे महज लड़कियां नहीं हैं, औरों की तरह अपने अधेड़ होने का रोना रोती हुई, औरों की तरह अपने अधेड़ होने का रोना रोती हुई।